घरों की खान, इस विद्यालय की शान, अपने परिवार की जीत और मार्केट में विशेष पहचान तथा हम सब का अभिमान श्री सत्यपाल सिंह रावत जी को मैं सत सत नमन करती हूँ कि आपने इस विद्यालय को 22 वर्ष दिए। इस 22 वर्ष में आपने निरंतर अपनी मेहनत और लगन से विद्यालय को तथा प्रत्येक छात्र को अपने ज्ञान, सहयोग और प्यार दिया। यही नहीं, आपने विद्यालय को अपना परिवार माना और विद्यालय के हर कार्य को बखूबी निभाया भी है। इस विद्यालय में 22 वर्षों का सफर छोड़कर आप जिंदगी के एक नए सफर में जा रहे हैं। आपकी कमी हमें महसूस होगी। अभी जीत बाकी है, अभी और करना बाकी है। ठीक है सर? अभी जीत बाकी है, अभी और करना बाकी है, अभी जिंदगी का साथ काफी है। सुबह आपके द्वारा बच्चों को 120 के संबोधन से प्रार्थना की तैयारी करवाना, फुटबॉल के मैच में बच्चों के साथ मैदान में साथ उनके खेलना, विभिन्न खेलों में बच्चों को साथ लेकर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तक जाना, ये जिंदगी है। ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। भूगोल की दुनिया में कुछ नया करने की चाह में रखा कदम जब आपने, लगता है पूरी दुनिया घूम गए आपके भूगोल कक्ष में। कभी आपको मौका मिले, अभिभावक से मैं कहूंगी, जब कभी आप आएंगे, आप भूगोल कक्ष में जाइएगा, आपको लगेगा वास्तव में हम सारी दुनिया घूम गए। बहुत अच्छा। तो लगता है पूरी दुनिया घूम गए आपके भूगोल कक्ष में, ऐसा आगे के लिए बना लेते। लेकर प्लेन टेबल, चुंबकीय दिक्सूचक से प्रैक्टिकल करते विद्यालय परिसर में। प्रैक्टिकल करते हुए भी हम सभी ने देखा है। प्रैक्टिकल जब भूगोल का आता, छत पूरा भूगोल बन जाता। ये हमने सबने महसूस किया। जब प्रैक्टिकल भूगोल का आता था तो पूरी छत में जो है भूगोल का प्रैक्टिकल ही चलता रहता था। दिया साथ आपने श्री दौलत जी का विज्ञान में, ये तो सभी को मालूम है, तो उसे मैंने पंक्ति के रूप में लिखा है कि दिया साथ आपने श्री दौलत जी का विज्ञान में, कर गए नाम ऊंचा राजकीय इंटर कॉलेज सिंधिखा। पेस्ट्री हो, बिस्किट हो, बर्थडे पर पेन बच्चों ने पाया है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि बर्थडे जब भी हो सर ने पेन दिया है। तो पेस्ट्री हो, बिस्किट हो, बर्थडे पर पेन बच्चों ने पाया है। प्यार में हर एक को भुला भाव बच्चा पुकारा है। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। हमारी तो रहा प्रभार एनएसएस का भी। टूटा फर्नीचर भी बनाया। एक तो होता है बनवाना और एक होता है बनाना। सर को मैंने हथौड़ी कील चलाते हुए भी देखा है। उन्होंने बहुत सारे फर्नीचर भी बनाए हैं। तो टूटा फर्नीचर भी बनाया, निभाया व्यायाम शिक्षक का कार्यभार भी। नंदा गौरा योजना का फॉर्म भरना और लिखने का कोई कार्य, विद्यालय के हर क्षेत्र में दिया है अपना पूरा योगदान। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। अब जो रिटायर हो रहा है, यहाँ तक तो हमारे विद्यालय के जो गतिविधियां थी उनमें सर का जो सहयोग था वो लिखा हुआ है। अब जो सर रिटायर क्या क्या हो रही है उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगी। तो रिटायर हो रहा है अब सुबह स्कूल के लिए उठना। हाँ सर, लीजिएगा। रिटायर हो रहा है अब सुबह स्कूल के लिए उठना। रिटायर हो रहा है अब आपकी स्कूल की जिम्मेदारियां। रिटायर हो रहा है अब हम लोगों से नोक-झोंक, कभी कभी सर हो ही जाती है। तो अब ये नोक-झोंक भी जो है रिटायर हो गई है। रिटायर हो रहा है अब सुबह झंडा चौक पर गाड़ी का इंतजार करना। आएंगी बहुएं, हम भी आएंगे साथ में, आएंगी बहुएं और मिलेगा पोता पोती का ढेर सारा प्यार और बढ़ जाएगा एक और पद दादा का। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती।
या सेंडी है, जितने भी फीडिंग विलेज है, सब के सब गांव वालों का मुझे भरपूर सहयोग मिला है, अपनत्व मिला है। और इस अपनत्व को मैं भुला नहीं पाऊंगा। 22 साल मैंने इस विद्यालय को दिए हैं। इस विद्यालय के बहुत सारे सहयोगी मेरे, जैसे श्रीमती संगीता बिष्ट जी हैं, हरि सिंह जी हैं, ये शुरू से ही मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के विद्यालय की प्रगति की तरफ विद्यालय को अग्रसर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। तो आप सबके अपनत्व के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। जिंदगी भर जब तक मेरे अंदर जान है आपको याद करता रहूंगा। और आपका अगर ये अपनापन मुझे नहीं मिला होता तो मैं इतनी सहजता से ये 22 साल पार नहीं कर पाता। साथियों, राजकीय सेवा में आज मेरा अंतिम दिवस है। इसके बाद आप लोगों से कभी कभार यदा कदा ही भेंट हो पाएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपके साथ मेरा सामना होगा, भेंट होगी, वही अपनत्व, वही सम्मान मेरे हृदय में आपके लिए होगा जो आज। समय अभाव के कारण मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बोलूंगा भी नहीं। लेकिन इस विद्यालय में 22 साल गुजारने पर इस विद्यालय से मेरा इतना लगाव हो गया है कि इस विद्यालय के लिए मैं क्या कर जाऊं, कितना कर लूं, ऐसी भावनाएं मेरे दिल में आती रहती है। मैं इस विद्यालय के विकास के लिए 21,000 रुपए विद्यालय को समर्पित करता हूं और मैं चाहता भी हूं कि शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष और होने वाले प्रधानाचार्य श्री बमराड़ा जी यहाँ पर आए और मुझसे वो धनराशि प्राप्त भी करें। 21,000 रुपए इसे पकड़। अंत में यही कहना चाहूंगा, जब कभी भी मेरे बच्चों से, मेरे कार्यों से मेरे किसी भी साथी को आहत पहुंचा हो, आहत हुए हों कोई, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये चाहता हूँ कि विद्यालय निरंतर विकास करे, विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता जाए। विद्यालय के सभी साथी लोग बहुत विद्वजन हैं, विद्यालय को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाने में समर्थ हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें अभिभावकों ने भी भाग लिया। सभी नवानुगत छात्र छात्राओं के साथ अन्य छात्र छात्राओं को भी नई कक्षाओं में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। एक बार क्या होता है बच्चों कि एक जो है बहुत गरीब परिवार का बच्चा होता है और वो जो है अपनी आर्थिक स्थिति से बड़ा जूझ रहा होता है। उसकी माँ कहती है बेटा कुछ नौकरी चाकरी कर ले, तो नौकरी चाकरी करने के लिए वो बाहर जाता है, प्लेस में जाता है और वहाँ जो है एक छोटी सी जॉब करने लगता है। अब जॉब करता है वहाँ पर, तो होते करते वो बड़ी मुश्किल से अपना जो है राशन पानी जोड़ पाता है, एक टाइम का खाना खाता है। अब एक टाइम में खाना खाता है तो रात को क्या करता है, रोटी बनाता है, बनाते बनाते उसी में अपना गुजारा करता है, दिन भर भूखा रहता है। होते करते क्या होता है कि एक रात को उसे 4 रोटी बनाई होती है, सब्जी बनाई होती है और एक रोटी जो चूहा खा जाता है, एक रोटी चूहा खा जाता है।
वो चूहा से कहता है मैं बड़ी मुसीबत हूँ, मैं अपना पेट भर रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मतलब दयनीय स्थिति में हूँ। तो कहता है कि यार कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी तो आप मतलब मुझे भी तो भूखा हूँ, तेरे कोई परेशानी तो बता। उसने कहा मैं तो बहुत परेशान हूँ। उसने कहा आपने क्या करना कि नदी के उस पार जाना है, और नदी के पार उस पर एक महात्मा रहते हैं, उन महात्मा से आपने अपनी बात कहनी है कि मैं बहुत परेशान हूँ और आपकी परेशानी का निराकरण कर देंगे। सुन रहे बच्चे? सुन रहे हो? अब दूसरे दिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो लड़का जो है निकलता है अपने महात्मा जी की खोज में। और महात्मा जी की खोज में जब निकलता है तो वहां पर जो है एक लड़का, जब वो महात्मा जी की खोज में निकलता है तो उसको रास्ते में जो है एक झोपड़ी में एक बुढ़िया मिलती है। उस बुढ़िया के घर में जाता है तो वहां पर देखता है कि उसकी एक जो है बहुत जवान लड़की है, वो मुंह से बात नहीं कर पाती। वो कहते बेटा कहाँ जा रहा है? बोल माता जी मैं जरा महात्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ और मेरी समस्या है, आप समस्या के निराकरण जा रहा हूँ। तो कहते बेटा एक मेरी समस्या भी है, बोल क्या मेरी लड़की जो है गूंगी है, बात नहीं कर पाती है, और क्या कब इसकी शादी होगी? जरा महात्मा जी से पूछने की शादी कब होगी। ठीक है, आगे निकले। आगे निकलते निकलते यहाँ पर जाता है नदी के किनारे, तो वहाँ पर एक जो है जादूगर बैठा हुआ होता है। और जादूगर से मिलता है, जादूगर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो महात्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ, मेरी समस्या है, मैं अपनी समस्या रखने जा रहा हूँ, तो निराकरण बताएंगे। यार बेटा वाले एक समस्या मेरी भी है। जादूगर के पास जादू की छड़ी थी। उसने कहा मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि मैं स्वर्गलोक कैसे जाऊँ, लेकिन मैं स्वर्गलोक जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो जरा माता जी से पूछे ना कि मैं स्वर्गलोक कैसे जाऊँगा। तो वो फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जो है बीच में नदी आ गई, और नदी आई तो नदी में जो है नदी पार करनी थी। तो नदी पार करने के लिए मुझे कछुआ दिखाई दिया। अब कछुआ दिखाई दिया तो कछुए ने जो है उसको जब नदी पार कर दिया। अब नदी पार करने के बाद फिर तुम कहाँ जा रहे हैं? माता जी के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? कि अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए। अब वो उसने कहा ये समस्या मेरी भी है। बोल क्या समस्या? अरे मैं कई सालों से जो है ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन ड्रैगन भी नहीं बन पा रहा हूँ। तो जरा महात्मा जी से पूछ के ना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो ठीक है बोला मैं चलता हूँ। अब वो होते करते जो है वो महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी जो है बड़े सोए हुए थे, तपस्या में लीन थे, लेकिन जैसे वो नींद खुली उन्हें तो उनका जो है चरण स्पर्श किया, उसने प्रणाम किया। उसके बाद बात होती है कि कहा कि सर मेरी एक समस्या है कि ऐसे, पर समस्या कितनी है? बस 4 समस्या होगी उसकी, नहीं होगी, 3 लोगों की होगी और एक अपनी होगी। उसने कहा भाई मुझे तो केवल 3 ही समस्या का निराकरण कर सकता हूँ मैं एक टाइम पर, मैं 4 की नहीं करूंगा। अब वो लड़का जब बड़ा वो हो गया और समझने से पड़ गया कि समस्या किसकी बताओ। अपनी मैं अपनी समस्या लेके आ रहा हूँ और 3 समस्या मेरे साथ और आ गई। अब किसकी समस्या का निराकरण कर रहा हूँ मैं? महात्मा जी से। तो क्या करता हूँ आप बताओ बच्चों? अपनी समस्या का निराकरण कराता है उनकी कराता है? कितने लोग सहमत हैं उनकी कराता? वेरी गुड यार, हमारे बच्चे बड़े टैलेंट हैं, बहुत ताली आपके लिए। तो उसने भी वही सोचा कि अपनी समस्या को छोड़ते हुए तीनों की समस्या का निराकरण किया। उसने बाबा जी ने बोला कि भाई जिस दिन वो कछुआ अपना कवच छोड़ देगा उस दिन ड्रैगन बन जाएगा। उसे बोलना कि जिस दिन तो कवच छोड़ेगा, और जादूगर से बोलना कि जिस दिन तो छड़ी छोड़ देगा उस दिन तो क्या स्वर्गलोक चला जाएगा। और माता जी से बोलना कि जिस दिन तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन लड़की बोलने लग जाएगी। समझना? जिस दिन लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन लड़की बोलने लगेगी। तो होते करते फिर वापस आए, क्योंकि उसने अपनी समस्या तो रखी नहीं, उन तीनों की समस्या रखी, तीनों को निराकरण करके वापस आए। अब जैसे वो नदी पार करते हुए यहाँ पर आया, कछुए ने उसके साथ छोड़ा। कछुए ने उसको पूछा क्या हुआ? उसने कहा जैसे कवच छोड़ेगा, कवच छोड़ेगा तो ड्रैगन बन जाएगा। और वास्तव में कवच छोड़ा और वहां से क्या निकल गए कछुए के अंदर से? मोती। वो ड्रैगन बन गया। वो तो क्या बना? ड्रैगन। और कछुआ समुद्र में होता है ना, तो समुद्र के अंदर क्या होते हैं? मोती होते हैं, सुना होगा आपने। और मोती उसके अंदर से निकले और वो किसको मिल गए? किसको मिले मोती? लड़के को मिले ना। और कछुआ क्या बन गया? ड्रैगन। होते करते फिर यहाँ पर आया, किसके पास आया? जादूगर के पास। अब जादूगर को उसने बोला क्या करना है? छड़ी छोड़ दे। और उसने छड़ी छोड़ी, जादू की छड़ी, और कहाँ चला गया? स्वर्ग में। और छड़ी किसकी हो गई? लड़की की हो गई, है ना। होते करते फिर कहाँ आया? किसके पास है? बुढ़िया के पास है। और बुढ़िया ने बोला बेटा क्या समाचार है, कैसे मेरे समझ निराकरण क्या हो? उसके पास क्या थे? छड़ी भी थी, मोती भी थे। अब बात है तो क्या हो? पर उसने बोल रखा है कि जिन तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन बात करनी शुरू कर देगी। तो बोला बेटा दूध देख किस बात की? तू लड़का है ही, लड़की देख रखी है, उसकी शादी हो गई। तो लड़का जिसने अपना मतलब स्वार्थ छोड़ा, जिसने अपना स्वार्थ को छोड़ा उसको क्या मिल गया? ईश्वर ने पूरा दे दिया। तो क्या लड़का क्या हो गया? धन्य धन्य से
पूर्ण हो गया। तो पुनः आपने मेरी कहानी सुनी, समझ आ गया। तो पुनः इस अवसर पर मैं पुनः आप सब लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आज भी जो है आपके साथ मोटिवेशन पीरियड भी था और पुनः आप पूरी क्षेत्रीय जनता का जो है मैं हृदय से जो है आभारी हूँ। आपने शुक्रिया कर दिया, जिस तरह पर जो है बहुत समय आप लोगों का दिया गया। तो पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका भी धन्यवाद और मेरी ओर से जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबके सुखद जीवन की कामना करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे।